हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी में रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स करवाऊंगी कि जो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल होता है वो एंगल और जो ट्रायंगल के अंदर एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार एक्सटीरियर एंगल्स बता देती हूँ। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स जैसे हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है मेरा। ये ABC को मैंने आगे तक बढ़ा दिया है, ये X नाम दिया है इस वाले पॉइंट को। तो ये वाला जो एंगल बनता है ACX इन ट्रायंगल ABC, द एंगल ACX इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसी सिमिलरली हम इस वाली लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ बना सकते हैं, इस पॉइंट को नाम दिए। इसी तरह हम सिमिलरली इस वाली लाइन को AC लाइन को एक्सटेंड करके इस पॉइंट को नाम दिया Z, एक्सटेंड करके यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स पता चल गए। अब आपको इंटीरियर एंगल्स बताती हूँ। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स के ये एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं उनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A, एंगल B and angle C are called इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बने उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ये मेरी एक रे है, इसके ऊपर एक मैंने लाइन ये ड्रॉ करी। ठीक है, ये एक मेरी लाइन है, PQ लाइन है, उसके ऊपर मैंने एक रे ड्रॉ करी SR। ठीक है, तो ये जो एंगल्स बन रहा है ये एक एंगल बन रहा है, तो इसके साथ में ये दूसरा एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब यही क्यों बोला? ये भी तो हो सकता है। तो अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके साथ वाला ये वाला, सिमिलरली ये एडजेसेंट एंगल है। जो एंगल हम लेते हैं उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो एडजेसेंट एंगल होता है। मतलब एक लाइन और रे के साथ जो दो एंगल्स बनते हैं उसमें एक एडजेसेंट एंगल होता है और एक नॉर्मल एंगल होता है, तो ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब मैं एक्सटीरियर एंगल अब मैं आपको रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में बताऊंगी। तो मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, जैसे ये मैं ट्रायंगल के लिए ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने लाइन ले ली, ये A पॉइंट, ये मैं B पॉइंट ले लेती हूँ। इस पे मैं एक एंगल बनाती हूँ A पॉइंट पे। ट्रायंगल बनाने के लिए मैं एक एंगल बना रही हूँ, जैसे 70 डिग्री का एक एंगल बनाती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेती हूँ, ये C पॉइंट ले लिया मैंने। इस C पॉइंट से मैं एक एंगल और ड्रॉ करती हूँ, $60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का मैंने निशान लगा लिया, इसको इससे ज्वाइन करा। ये इसको
ये इस लाइन को, ए एक्स लाइन को ये बी पॉइंट पर टच करती है लाइन। ये है 60 डिग्री का और ये मेरा है 70 डिग्री का। ठीक है, अब ये देखिए मेरा एक ट्रायंगल आ गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं एक्सटीरियर एंगल, मैं रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बीच में रिलेशन बता रही हूँ। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए कितने का लिया मैंने, 70 डिग्री का। एंगल सी लिया मैंने 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा मेरा, एंगल बी मुझे को फाइंड करना है। एंगल बी फाइंड करने के लिए मुझे पता होता है ट्रायंगल्स के, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री होता है। दैट इज़ एंगल ए इज 70 डिग्री प्लस एंगल बी इज, एंगल बी मुझे, बी को मैं यहाँ जस्ट बी नहीं लिख, अभी जस्ट बी लिख लेती हूँ। एंगल सी मेरा 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस 7 और 6 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल बी मेरा कितना आया, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, एंगल बी मेरा ये वाला एंगल, ये मेरा निकल गया 50 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आपको क्या है इसमें, इस ट्रायंगल ए बी सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, ये बन रहा है एक्सटीरियर, इसको, ये एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल सी बी एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, रिलेशन बताना है, टू प्रूव करना है मुझे एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये मुझे प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव, सॉल्यूशन देखिए इसकी, देखिए सॉल्यूशन में मुझे एंगल ए पता है, मेरा एंगल ए कितने का है, एंगल ए मैंने लिया 70 डिग्री का, एंगल सी मैंने कितने का लिया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब मेरा, आपको पता है अगर मैं इसको हटाती हूँ तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक रे जा रही है, तो ये टोटल एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो अब ये देखिए ए बी एक्स एक लाइन है एंड बी सी इज अ रे ऑन इट, देन एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। देखिए नाउ ए बी एक्स इज अ लाइन and BC is a ray on it, then angle ABC plus angle CBX is equal to 180 डिग्री। ठीक है, अब ABC, एंगल ABC यहाँ पर मैंने एंगल B निकाला था, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल B को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा एंगल CBA इज इक्वल टू और ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ 1 से ये 50 डिग्री प्लस एंगल CBX इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, यानी 1 से मेरे पास ABC कितना आया, 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल CBX इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री
विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। और यहाँ पर मेरा आया था एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 130 डिग्री। गो फ्रॉम 1 and 2 वी क्या गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल CBX is equal to angle A plus angle C, that is exterior angle of triangle ABC is equal to opposite angles, sum of opposite angles, sum of opposite interior angles। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ थोड़ा सा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स में और इंटीरियर ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, कि कोई भी ट्रायंगल के बाहर अगर एक्सटीरियर एंगल बनता है तो उसके अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है, क्या है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC मेजर 150 डिग्री। ठीक है, यानी ये एक मेरा ट्रायंगल है ABC, ABC। उसने कोई एंगल मेजर नहीं करा, तो हम मोस्टली ये बेस के साथ ही एक एंगल लेते हैं। ये एंगल कितने का है, 150 डिग्री। ठीक है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, इंटीरियर वन ऑफ द अपोजिट, ये अपोजिट दोनों एंगल्स है, इनमें से कोई सा भी एक 75 डिग्री का, मैं ये वाला ले लेती हूँ, आप ये भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 75 डिग्री का। फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड सेकेंड चीज़ क्या बतानी है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ये ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है, मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कराए थे, उसमें से ये बताना है कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अब ये देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, मैं क्या गिवन है मेरे पास, गिवन है एंगल ACX इज इक्वल टू 150 डिग्री, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। इसको मैं लिख देती हूँ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वन अपोजिट इंटीरियर एंगल दे रखा है, वन अपोजिट इंटीरियर एंगल मैं ले लेती हूँ, दिस इज इक्वल टू एंगल ABC विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है मुझे, अदर अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल BAC कितना होगा, मुझे ये फाइंड करना। अभी हमने रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड टू अपोजिट एंगल्स के मैं करा था। अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन में क्या आएगा, एंगल ACX इन ट्रायंगल ABC, एंगल ACX इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ACX मेरा को कितना दे रखा है, 150 डिग्री। BAC कितना है मुझे पता नहीं है, इसको एज इट इज उतारा। ABC कितना दे रखा है, 75 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 7, दैट इज 75 डिग्री। यानी ये वाला एंगल भी मेरा कितना आया, 75 डिग्री। ये भी 75 है, ये भी 75 है। तो मेरे अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी ट्रायंगल की, कि अगर ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी
इक्वल होती है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इनकी अपोजिट, इस वाले की अपोजिट साइड ये होगी और इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये कौन से किस टाइप का ट्रायंगल हुआ? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसीलेस ट्रायंगल, ठीक है। किस टाइप का ट्रायंगल हुआ? आइसोसीलेस बाय प्रॉपर्टी if two opposite angles are equal, then opposite sides are equal. तो एंगल BAC is equal to एंगल ABC है, equal to 75 डिग्री. This implies AC is equal to BC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मेरा कौन सा हो गया? आइसोसीलेस ट्रायंगल। अब मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री. द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो दोनों इक्वल हैं. फाइंड द मेजर ऑफ दीज 3 इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मतलब जो ये 3 इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं हमें ट्रायंगल्स के, उन तीनों के एंगल्स के मेजर. सॉल्यूशन में देखिए आप, सॉल्यूशन में मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ ABC, ठीक है, ABC, और ये पॉइंट एक लेती हूँ X. तो एक्सटीरियर एंगल मेरे को दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है. वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, ठीक. तो इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है? गिवन है ट्रायंगल ACX इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है. द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है. तो और क्या गिवन है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मुझे क्या फाइंड करना है? A इक्वल टू B इक्वल टू दिस. टू फाइंड क्या करना है मुझे? फाइंड करना है मुझे कि एंगल A कितने डिग्री का है और एंगल B कितने डिग्री का. दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एक का निकाल लूंगी तो दूसरे का अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है. वी नो एंगल ACX इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ये हमें गिवन है, ठीक है. दिस इम्प्लाइज एंगल ACX इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल A. दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल ACX. इसको मैंने पलट के लिख दिया. दिस इम्प्लाइज 2 एंगल A. ACX मेरा कितना दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री का. दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल A मेरा निकल गया. दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री. मैंने दोनों एंगल्स निकल गए मेरे. यही मुझे प्रूव करना था कि कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दे रहा, मेरे को एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 100 डिग्री का ट्रायंगल में, उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है. फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो दीज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का मेजर कितना हो गया? 50-50, ठीक है. आज मैं यहीं क्लास ख़त्म करती हूँ. आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा. धन्यवाद.